वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CSAB स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग्स के बारे में। तो जोसा की जो काउंसलिंग्स है वो हमारी चल रही है, अभी थोड़े दिनों के अंदर वो खत्म है, वो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक CSAB जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग्स है वो आफ्टर जोसा वो स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होता है, तो वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि CSAB और जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग्स वो किस लिए होती है। यहाँ पे जो जोसा के अंदर सीट्स वगैरह बच जाती है उन पे यहाँ पे CSAB है वो काउंसलिंग्स कराता है। यहाँ पे कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग्स होती है और कब से आपकी जो CSAB काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसी के साथ मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊँगा कि जो CSAB के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस आप ये सपोर्ट दिखा दीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें CSAB के बारे में, तो यहाँ पे स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग्स होती है। यहाँ पे सबसे मेन बात यही आ जाती है कि CSAB के अंदर IIT के लिए काउंसलिंग्स है वो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग्स होती है वो NIT, ट्रिपल और जीएफटाइज के लिए सिर्फ काउंसलिंग्स है वो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड है वो यहाँ पे सिर्फ 2 ही होने वाले हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे अक्टूबर 24 से यहाँ पे CSAB की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कंडक्ट सिर्फ 2 राउंड होंगे स्पेशल राउंड काउंसलिंग्स के। अब मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ कि CSAB के लिए एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैंडिडेट हु विज अपीयर टू CSAB स्पेशल राउंड काउंसलिंग्स के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो अपीयर है वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका जेईई मेंस का जो स्कोर है वो होना चाहिए, अच्छी रैंक है वो आपकी आनी चाहिए। ठीक है, जेईई मेंस के एग्जाम से वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात CSAB के अंदर जो काउंसलिंग्स होती है वो हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिनकी रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने जोसा के लिए अप्लाई है वो नहीं किया है, मतलब जिन स्टूडेंट्स को जोसा के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट्स नहीं हुई है, ना उन्होंने जोसा के अंदर कोई अप्लाई किया है, तो वो सभी स्टूडेंट्स CSAB के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर हमने जोसा के लिए तो रजिस्ट्रेशन की नहीं थी, तो क्या हम CSAB के एलिजिबल हो पाएंगे? तो हाँ, आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये आती है कि देज वी हैव अलॉटेड एनी सीट NIT, ट्रिपल IITs और जो जोसा के अंदर आपने जब काउंसलिंग करवाई है, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको अगर कोई भी इनमें से सीट है वो अलॉटमेंट हुई है, वो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स कैन पार्टिसिपेंट इन स्पेशल राउंड काउंसलिंग, तो मतलब वो सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके स्पेशल राउंड काउंसलिंग्स के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं, अगर वहाँ पे उन्होंने सीट वगैरह जो अपनी फिक्स है वो परमानेंट वो नहीं की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्ड कंडीशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल नहीं है जो CSAB के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग टाइम, मतलब उन्होंने सीट तो उनको अलॉटमेंट हुई है लेकिन वो रिपोर्टिंग टाइम पे वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट है वो नहीं किया है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे NIT, ट्रिपल IIT, मतलब इनके अंदर CSAB के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं बता देता हूँ ये एक तरीके से, जैसे कि आगे मान के चलिए कि आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है, आपने वहाँ पे फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, आप सीट आपको कॉलेज में जाके बस अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, तो वहाँ पे आप नहीं पहुँचे तो तब आपको वहाँ पे जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाता है और वहीं पे आप CSAB के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी वो स्टूडेंट्स के लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, मतलब CSAB की काउंसलिंग फीस वगैरह क्या है, किस स्टूडेंट्स को कितनी फीस वगैरह पे करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस वगैरह है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप